योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 10 द्वार होते हैं जो बाहर की दुनिया से जुड़े होते हैं। ये द्वार हमारी इंद्रियों और शारीरिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। चलिए इन द्वारों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हमारी 2 आंखें हैं जो बाहरी दुनिया को देखने के लिए खुलती हैं। इसके बाद नाक के 2 द्वार हैं जिनसे हम सांस लेते हैं। फिर मुंह है जो खाने और बोलने के लिए खुलता है। इसके बाद कान हैं जो हमें सुनने में मदद करते हैं। ये कुल मिलाकर 7 द्वार होते हैं। अब अन्य 2 द्वार कौन से हैं? ये हैं मल द्वार और मूत्र द्वार जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर शरीर में 9 द्वार होते हैं, लेकिन योग शास्त्र में 10 द्वारों का उल्लेख है। तो 10वां द्वार कौन सा है? 10वां द्वार वह है जो जन्म के समय हमारे सिर के तालू में मौजूद होता है। यह एक छोटा मुलायम हिस्सा होता है जो नवजात शिशु के सिर के ऊपर पाया जाता है। इसे ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है और यह पहले साल तक खुला रहता है। इसके बाद यह द्वार धीरे धीरे बंद हो जाता है। यही 10वां द्वार योग शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह आध्यात्मिक उन्नति और कुंडलिनी शक्ति के जागरण का प्रमुख केंद्र है। हमारे शरीर के भीतर आत्मा का प्रवेश एक गूढ़ और महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रवेश के साथ 3 महत्वपूर्ण चीजें हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं: आत्मा, कुंडलिनी शक्ति और हमारे पिछले जन्मों के कर्म। यह सब कुछ तालू के उस हिस्से से होता है जो नवजात शिशु के सिर पर मुलायम होता है। यही वह मार्ग है जिससे आत्मा, कुंडलिनी शक्ति और कर्म का लेखा जोखा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इस प्रवेश के बाद सारी ऊर्जा और कर्म शरीर के सबसे निचले चक्र, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, में जाकर स्थिर हो जाते हैं। वहीं आत्मा हृदय में स्थित होकर शरीर को जीवन प्रदान करती है, जैसा कि शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है।